हेडलाइंस आपने जानी थी। वेलकम बैक। अब आपको बुलेटिन का आगाज में आपको बताएंगे कि कम उम्र सीएसएस ऑफिसर बिलाल पाशा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। सीईओ कैंटोनमेंट बोर्ड बन्नू बिलाल अहमद पाशा का नमाज जनाजा अब्दुल हकीम में अदा किया गया। नमाज जनाजा में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत हुई। बिलाल अहमद पाशा का ताल्लुक कबीरवाला के नवाह इलाका अब्दुल हकीम से था। बिलाल पाशा ने सीएसएस का इम्तिहान पास करके अपना मुकाम बनाया। 2018 में बन्नू कैंटोनमेंट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तैनात हुए। बिलाल अहमद पाशा का ताल्लुक सीएसएस के 47वें कॉमन ग्रुप से था। एडिटर रोही अमजद बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी सर, बताइएगा कि कबीरवाला के मुतवस्सित तबके में से पैदा होने वाले इस शख्स ने अपनी कामयाबी का सफर कैसे तय किया? जी बिल्कुल, ये जद्दोजहद की और कामयाबी की अलामत थे बिलाल पाशा। और उनकी वफात पर पूरा खित्ता जो है वो अफसोस की कैफियत में है और गम की कैफियत में है, क्योंकि उन्होंने अपनी मेहनत के साथ, अपनी जद्दोजहद के साथ अपना नाम बनाया। वो एक बहुत ही गरीब खानदान में पैदा हुए थे। उनके वालिद जो है मजदूरी करते थे, तो उनके वालिद ने उनको बड़ी मेहनत से पढ़ाया। और वसाइल इतने कम थे कि बिलाल पाशा ने जो अपनी इब्तदाई तालीम है वो मस्जिद के अंदर जो एक मकतब बना होता है वहां से हासिल की थी। मस्जिद से प्राइमरी तालीम हासिल करने के बाद उस नौजवान ने मेहनत की और फिर जो है मुल्तान के एमरसन कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन की और उसके बाद यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से पोस्ट ग्रेजुएशन की। तो उसके बाद जो है वो उन्होंने सब इंस्पेक्टर के तौर पर भी ज्वाइन किया। पहले एक निजी शोबे में नौकरी की, और लेकिन उनके वालिद भी चाहते थे कि वो सरकारी मुलाजमत में आए, तो सब इंस्पेक्टर भर्ती हुए। फिर वो मुख्तलिफ ओहदों पर रहे जो 16वें और 17वें स्केल की जॉब्स थी। उसके बाद उन्होंने 2018 में सीएसएस का एग्जाम पास किया। तो ये एक बड़ी कामयाबी थी बिलाल पाशा की कि एक इंतहाई गरीब खानदान से निकल कर वो जो है सिविल सर्विस के इम्तिहान में कामयाब हुए। तो उनकी कामयाबी ने इस पूरे खित्ते में जो नौजवान थे उनको बड़ा हौसला दिया। उनको देख के लोगों ने ये महसूस किया कि अगर बिलाल पाशा जैसा नौजवान, कम वसाइल वाला नौजवान सीएसएस में कामयाब हो सकता है, तो ये मेहनत को अपना रास्ता बनाकर कोई भी शख्स जो है आगे निकल सकता है। तो बहुत सारे लोगों को हौसला मिला और उनकी तकलीद करते हुए लोगों ने सीएसएस का एग्जाम दिया और कई लोगों ने पास किया सीएसएस का एग्जाम। बिलाल पाशा 47th ग्रुप से ताल्लुक रखते थे, कॉमन ग्रुप से ताल्लुक रखते थे और बन्नू के कैंटोनमेंट में एग्जीक्यूटिव थे, चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम कर रहे थे। उनके इंतकाल से जो है पूरा इलाका, पूरा खित्ता गमगसार है और उनके वालिदैन के लिए बड़ा शदीद सदमा है। उनके वालिद ने जो है जिन्होंने इतनी मेहनत की और आज उन्होंने अपने नौजवान बेटे की नाशो कंधा दिया, तो उनके लिए बड़े तकलीफ का मामला था जो उन्होंने इस सारी सूरत हाल से वो गुजरे। कहा यह जा रहा है कि बिलाल पाशा जो है वो किसी ज़हनी दबाव का शिकार थे। ये ज़हनी दबाव उनकी जॉब का भी हो सकता है और ये ज़हनी दबाव उनकी घरेलू परेशानियों का भी हो सकता है, लेकिन वो ज़हनी दबाव का शिकार थे। लेकिन इस ज़हनी दबाव की वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो इस सारे सूरत हाल को सह ना सके और वो जामबर ना हो सके, अल्लाह को प्यारे हो गए। लेकिन वो इस पूरे खित्ते के लिए एक पैगाम छोड़ गए हैं कि अगर आप मेहनत के साथ और जरूरत के साथ, हिम्मत के साथ आगे बढ़ते हैं तो रास्ते आपके लिए खुलते जाते हैं। यही सूरत हाल रही उनके लिए भी। वो कबीरवाला एक पसमानदा इलाका है, उसके कस्बे अब्दुल हकीम से ताल्लुक रखते थे। वो एक मेहनत की एक उम्दा मिसाल छोड़ गए इस खित्ते के लिए और आज उनका नमाज जनाजा वहाँ अदा की गई। उसमें बड़ी तादाद में इलाके के लोगों ने शिरकत की, उनके पुलिस ऑफिसर्स ने शिरकत की और अहले इलाका भी जो है बड़ी तादाद में मौजूद थे। लेकिन सब जो है वो सदमे की कैफियत में थे और एक दूसरे को दिलासा भी देते रहे। ये उनकी वफात को सिर्फ उनके खानदान के लिए नुकसान करार नहीं दिया जा सकता, बल्कि ये पूरे खित्ते का नुकसान है। और लोग जो है ऐसा फील कर रहे थे कि उनके खानदान का कोई फर्द है इस दुनिया से चला गया, लेकिन अपने पीछे वो अच्छी यादें छोड़ गया। जी, बहुत शुक्रिया आपका। एडिटर रोही अमजद बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में बात करेंगे मुल्तान से ताल्लुक रखने वाले कौमी क्रिकेटर से रिश्वत लेने पर मुकदमा दर्ज किया गया। एहलकार गिरफ्तार, आईजी सिंध के हुक्म पर डीआईजी शहीद बेनजीर आबाद ने एक्शन ले लिया। रिपोर्ट के मुताबिक वाक़े की तहकीकात में पुलिस के 4 एहलकार मुलविस पाए गए हैं। कौमी क्रिकेटर्स ने रिश्वत लेने पर सिंध पुलिस के रवैये को तनकीद का निशाना बनाया था। क्रिकेटर आमिर यामीन ने बताया कि कराची में मैच के बाद मुल्तान जाते हुए रोका गया और पुलिस स्टेशन के हुदूद में 8,000 रुपये लेकर जाने दिया गया। आईजी सिंध रिफत राजा ने क्रिकेटर आमिर यामीन के ट्वीट पर नोटिस ले लिया है। डीआईजी शहीद
बेनजीराबाद को फौरी तहकीकात का हुक्म दे दिया। वाकये में मुलविस एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहाँ आपको अपडेट करें, अहम खबर है ये, मुल्तान से ताल्लुक रखने वाले कौमी क्रिकेटर से रिश्वत लेने पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एहलकार गिरफ्तार। आईजी सिंध के हुक्म पर डीआईजी शहीद बेनजीराबाद ने एक्शन ले लिया। वाकये की तहकीकात में पुलिस के 4 एहलकार मुलविस पाए गए हैं। कराची में मैच के बाद मुल्तान जाते हुए रोका गया। आमिर यामीन की जानिब से मजीद कहा गया कि पुलिस स्टेशन की हदूद में 8,000 रुपए लेकर जाने दिया गया है। आईजी सिंध रिफत राजा ने क्रिकेटर आमिर यामीन के ट्वीट पर नोटिस ले लिया। डीआईजी शहीद बेनजीराबाद को फौरी तहकीकात का हुक्म दिया गया और वाकये में मुलविस एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, आईजी सिंध की जानिब से कहा गया है। यहाँ पर आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। वाकये की तहकीकात में पुलिस के 4 एहलकार मुलविस पाए गए हैं। मुल्तान से ताल्लुक रखने वाले कौमी क्रिकेटर से रिश्वत लेने का ये मामला है, जिस पर मुकदमा भी दर्ज किया जा चुका है। एहलकार गिरफ्तार हो चुका है। आईजी सिंध के हुक्म पर डीआईजी शहीद बेनजीराबाद में एक्शन लिया गया। वाकये की तहकीकात में पुलिस के 4 एहलकार मुलविस पाए गए हैं और आमिर यामीन की जानिब से कहा गया कि कराची के मैच के बाद मुल्तान जाते हुए रोका गया है उन्हें, और मजीद कहा कि 8,000 रुपए लेकर जाने दिया गया है। यहाँ पर आपको अपडेट करें, 8,000 रुपए लेकर जाने दिया गया है। आमिर यामीन हमारे साथ मौजूद हैं, हमें मजीद अपडेट करेंगे। मैच तो हमारा कराची में इधर से हम निकले हैं, कोई फ्रंट के एरिया में हम रोके, पुलिस ने हमें रोका। जैसे नूमन रोक लेती, हमने साइड पे गाड़ी लगाई है तो उन्होंने बोला जी लाइसेंस दिखाए। हमने लाइसेंस दिखाया उनको और नंबर प्लेट वगैरह सारा सब चीज़ें होके दी। तो वो अपना कहने लगा आपकी लाइट में आई बीम थी। तो शोएब भाई ने उसको बोला कि मकसूद ने कि यार लाइट के लिए नेशनल हाईवे रोड है, इतना अंधेरा है, रोड पे इस तरह क्लियरेंस नहीं है, तो आप मतलब ट्रैफिक पुलिस के भी नहीं है। तो उसने थोड़ी सी बदतमीजी की बात स्टार्ट कर दी। तो उसके बाद हमें कहते हैं कि चलो थाने चलो, 1 लाख जुर्माना होगा आपको। तो रात का टाइम का मैं डर गया। मैंने कहा शोएब भाई ये सिंध के एरिया है, बहुत डेंजरस है, रात को मैंने जाके ये ना होगा हमसे बारिश वाली चीज़ है। तो वो बदतमीजी भी आ गया, मतलब कहने लगा 12,000 रुपये दें हम आपको छोड़ देंगे ना। तो मैंने शोएब भाई को बोला शोएब भाई आप इसको अपना 8,000 रुपये दें और जान छड़वाएं। तो हमने उनको बताया भी कि यार हम क्रिकेटर हैं, मैच खेल के आ रहे हैं। तो उसने कहा कोई क्रिकेटर नहीं है, वो ऐसी बात की। तो ये वाक्य पेश आया। तो उसके बाद हम निकले, आगे गए 50 किलोमीटर आगे थे। वो पुलिस वाले आगे से आती है तो शोएब भाई ने फिर गाड़ी निकाल दी। मतलब उसने कहा यार निकलो यहाँ से। और रात का टाइम में था, फिर हम इधर रुके नहीं। मैंने कहा यार ये ऐसे बचे। वो कहते हैं कि आपकी लाइट आई बीम है तो आपको जुर्माना होगा और आप थाने चलें। मैंने शोएब को बोला, मैंने कहा शोएब रात का टाइम है, कराची है और ये आज सर्विस रोड पे उन्होंने गाड़ी लगाई थी, इतना अंधेरा था। मैंने कहा इसको पैसे दे देते हैं। तो वो धमकाने लग गया, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, थाने चलो। पुलिस वाले थे सर, पुलिस वाले ने, नेशनल हाईवे वाले ने नहीं रोका हमें, पुलिस वाले थे। और वो ड्रंक था, उसने शराब पी रही थी, उसके मुंह से स्मेल आ रही थी। मैंने शोएब को बोला, मैंने कहा शोएब भाई इधर रिस्क है, हम पहली दफा अपना सफर कर रहे हैं कराची का, रात को हमने किया भी नहीं। तो फिर हम डर गए थे। हमने कहा यार उधर सक्कर जाके रुकते हैं। फिर हम सक्कर हमने होटल में रूम लिया, उधर रुकते हैं। तो उसके बदर से निकले हमारे साथ वाकया देखें। हम अमूमन पंजाब में जब हमें पुलिस रोकती है हम रोक लेते हैं गाड़ी। ऐसे हमने सिंध में की, हमने कहा यार रोकते हैं गाड़ी, कोई मसला नहीं है, पूछते हैं। बट उसका जो लहजा था ना बात करने का, वो बिल्कुल अच्छा नहीं था। वो ड्रंक था, उसके मुँह से स्मेल आ रही थी। तो मैंने कहा शोएब भाई फायदा नहीं है। और उसके बाद आप ये देखें ना, मकसद ये नहीं 8,000 12,000 का मसला नहीं। मेन चीज़ है कि अगर वो हमें ऐसे कर रहे हैं तो वो हर किसी को शायद रोका। आज उसने कई दफा भी रोका हुआ। जी आमिर यामीन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पिपला में कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात। हरवाली मोड़ के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग से एक शख्स कत्ल हुआ। मकतूल अदालत में पेशी के बाद घर वापस जा रहा था। कत्ल की वजह पुरानी दुश्मनी बताई जा रही है। पुलिस और फोरेंसिक टीमें शवाहिद इकट्ठे करने के लिए पहुंच चुकी हैं। पुलिस ने लाश को अस्पताल मुंतकिल करके मजीद तफ्तीशी अमल शुरू कर दिया। अलीपुर में खाद जखीरा करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। दौरान कार्रवाई 300 खाद के बैग बरामद करके कंट्रोल रेट पर काश्तकारों में तकसीम कर दी गई। असिस्टेंट डायरेक्टर का कहना था कि खाद जखीरा करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। यहां पर आपको अलीपुर से अपडेट कर रहे हैं, खाद जखीरा करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। कार्रवाई के दौरान 300 खाद के बैग बरामद हुए हैं और बरामद की जाने वाली खाद कंट्रोल रेट पर काश्तकारों में तकसीम कर दी गई है, जबकि खाद जखीरा करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा, असिस्टेंट डायरेक्टर की जानिब से कहा गया।
अब आपको बताएंगे, मुल्तान में महंगाई बढ़ने का सिलसिला ना थम सका। अद्वियात की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। अद्वियात की बढ़ती कीमतों से शहरी और दुकानदार दोनों ही परेशान हो चुके हैं। एक माह के दौरान अद्वियात की कीमतों में 30 से 35% तक का इजाफा हुआ है। कीमतें बढ़ने से मार्केट में बहुत से अद्वियात ब्लैक में फरोख्त की जा रही हैं। इस हवाले से देखते हैं राना बिलाल की रिपोर्ट। मुल्तान में महंगाई बढ़ने का सिलसिला ना थम सका। अद्वियात की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। अद्वियात की बढ़ती कीमतों से शहरी और दुकानदार दोनों ही परेशान हैं। एक माह के दौरान मेडिसिन की कीमतों में 30 से 35% तक इजाफा हो गया। कीमतें बढ़ने से मार्केट में भी बहुत सी अद्वियात ब्लैक में फरोख्त की जा रही हैं। शुगर वाली दवा की डब्बी 500 से बढ़कर 700 रुपए की हो गई। दुकानदार का कहना था कि महंगाई बढ़ने से आमदन में वाजिया कमी हुई है। शहर की जो हार्ट की मेडिसिन है ना, उसमें बहुत इजाफा हो गया है। 35% रेट बढ़ गया है। मिसाल के आप 500 की डब्बी, वो 800 की रेट बढ़ गया है। तो और जो शुगर वाली है 400 की, उसका 700 रुपये रेट होगा। हर मेडिसिन पे रेट बढ़ रहा है। शुगर, इंसुलिन को रेट बढ़ गए हैं। ब्लड प्रेशर वाली मेडिसिन की डब्बी 300 से महंगी होकर 500 रुपए हो गई। दूध के डब्बों की कीमत में भी होशर बा इजाफा हो गया। शहरी कहते हैं कि खुद खाएं, बच्चों को खिलाएं या फिर अद्वियात खरीदें। पिछले साल जो पता 16 में लिया था, वो इस साल शुगर का 40 रुपए का है। पिछले साल जो भाप मशीन हमने ली थी 2200 रुपए में, इस टाइम वो 5500-6000 में मिल रही है। क्या करें, हर चीज इतनी महंगी हो चुकी है कि 100 प्लस में जा रही है। शहरियों और दुकानदारों ने हुकूमत से अद्वियात कम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन हसीब अहमद के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। अब खानेवाल में जिलाई और म्यूनसिपल इंतजामिया की मुबैना नाअहली की बात करेंगे। दर्जनों देहात और डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की वाहिद राब्ता सड़क टूट फूट का शिकार है। शहरियों और मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद नदीम मुगल। खानेवाल में जिलाई और म्यूनसिपल इंतजामिया की नाकस कारकर्दगी। दर्जनों देहात और डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की वाहिद राब्ता सड़क उस्मान मौजम रोड टूट फूट का शिकार। सड़क जगह जगह से टूटने की वजह से शहरियों को सीधी मुश्किलात का सामना है। शहरी कहते हैं रोजाना हजारों की तादाद में शहरी इस सड़क पर सफर करते हैं। खस्ता हाल सड़क की वजह से मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। यहाँ पे रश बहुत है। इस रोड के ऊपर ट्रैफिक आमद जाम बहुत ज्यादा है। सड़क बिल्कुल टूटी हुई है। बड़ी परेशानी आने जाने वालों के लिए। आवाम जो है वो सूखा सांस ले सके और आने जाने में जरा उनकी दिक्कत ना हो। शहरियों का कहना था कि खस्ता हाल सड़क पर सफर करने से इनकी गाड़ियां खटारा हो रही हैं। मुतअद्दिद बार दरखास्तें दी मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ से रोज हम गुजरते हैं, ये खाई है साथ, कई गाड़ियां रक्षे और गिर के यहाँ एक्सीडेंट भी यहाँ हुई। ये खंबा इधर खाई है। बहुत परेशान से हालात से तंग है। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जाने वाले मरीजों को भी इस टूटी फूटी सड़क से गुजरना पड़ता है। आला हुकाम इस सड़क की फौरी मरम्मत करवाएं। दूसरी तरफ सीईओ म्यूनसिपल कमेटी का मौकफ है कि फंड्स की अदम फराहमी के बायस सड़क की मरम्मत करना मुश्किल है। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद नदीम मुगल, रोही, खानेवाल। आपको बताते हैं, ब्रिटिश हाई कमीशन के मेंबरान की चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुल्तान आमद। सनतकारों के साथ बाहमी तजारत और सरमायाकारी पर गुफ्तगू की गई। दो तरफा तजारती ताल्लुकात को मजीद फरोग देने का अज़्म भी किया गया है। सैयद ज़ुहैब बुखारी से मजीद तफसीलात जानेंगे। आज बिल्कुल मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जो है वो पाकिस्तान में तैनात बरतानिया हाई कमीशन के जो ग्रुप हेड हैं महेश मिश्रा, उनकी मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जो है वो आमद हुई है। और इस मौके पर सनतकारों और इनके दरमियान जो है वो दोनों ममालिक के दरमियान तजारती अमूर पर जो है वो तबादला ख्याल किया गया। हमारे साथ ही मौजूद हैं महेश मिश्रा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी वेलकम यू टू इन मुल्तान, प्रोबेबली योर फर्स्ट विजिट इन मुल्तान। टेल मी अबाउट योर विजिट इन मुल्तान, स्पेशली इन मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स। We have had a range of meetings since yesterday. Meeting people, business leaders, visiting places like the Blue Pottery Institute, and a big part of our UK-Pakistan relationship is trade, investment and commerce. And the best way to get the real feel of how that is working is to go out and meet people who are actually, involved in doing business and trade. And that is exactly why we are here in Multan Chamber of Commerce and Industry. Really delighted to be here, having met Rasheed Saab and his team. We had a fruitful, interactive session with members of this chamber, and a lot of questions around what kind of support is available for exporters from Pakistan, businesses from Pakistan to do business with the UK, and likewise we provided some views around how Pakistan can help improve and make it easier for UK businesses to do more business with Pakistan. So overall,
I see this visit as a good beginning to a fruitful relationship going forward, and I would like to keep it going. Okay, Mr. Mahesh, what are the steps are being taken by the UK government to create job opportunities in Pakistan? You know, two big aspects to the UK-Pakistan relationship. One is based on what I describe as the development pillar, and through that development work, we are not only focused on working on issues like health and education, improving health and education access as well as outcome for people of Pakistan. We are also working on issues that can help the private sector in Pakistan to grow further and develop further. And our work on private sector development side is focused on helping the macroeconomic situation stabilize and improve, the policy environment and the regulatory environment improve in a way that the transaction cost for doing business comes down in Pakistan, not just for the local businesses in Pakistan, but also foreign businesses interested to come and do business here. मिस्टर महेश मिश्रा और सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में राशिद इकबाल साहब भी मौजूद थे, और उनकी जानिब से जो है वो यही कहा जा रहा है कि आज की मीटिंग जो है वो खासी फ्रूटफुल जो है वो साबित हुई है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो तजारती मामलात हैं वो आने वाले दिनों में बेहतर होंगे। और मिस्टर महेश, बहुत शुक्रिया आपका सैयद सुहेब बुखारी अपडेट करने के लिए। अब आगे बढ़ेंगे बुलेटिन में। मुल्तान में सीपीओ का पुलिस लाइन्स में खुली कचहरी का इनेकाद। शहरियों ने सीपीओ को अपने मसाइल से आगाह किया। सीपीओ का कहना था कि शहरियों के मसाइल मेरिट पर हल होंगे और मुतल्लिका पुलिस शहरियों की शिकायत का फौरी अजाला करके रिपोर्ट पेश करें। शहरियों ने अपने मसाइल तवज्जो से सुनने और हल की यकीन दहानी पर इत्मीनान का इजहार किया। मुल्तान में कमिश्नर आमिर खट्टिक के ज़रा सदारत तरक्याती मंसूबों बारे जायजा इजलास। कमिश्नर का कहना था कि दरबार शाह शम्स रहमतुल्लाह अलैह मूसा पाक की तज़ीन व आराइश की इजाज़त दी जा चुकी है। स्कीमों पर काम की रफ्तार तेज़ करने की हिदायत की गई। 394 मिलियन रुपए की लागत से दरबार शाह शम्स रहमतुल्लाह अलैह की तज़ीन व आराइश का काम जारी है। 35 मिलियन रुपए की लागत से दरबार मूसा पाक की अपग्रेडेशन का काम भी जारी रहेगा। दूसरी जानिब डेप्यूटी कमिश्नर मुल्तान रिजवान कदीर की सदारत में इन्वॉल्वमेंट फंड बोर्ड का इजलास मुनक्किद किया गया है। मरहूम मुलाजमीन की माली और तलबा की स्कॉलरशिप केसेस की मंजूरी दी गई। 90% से जायद नंबर लेने वाले तलबा स्कॉलरशिप के मुस्तहिक करार। डीसी का कहना था कि मरहूम मुलाजमीन की अहल खाना की फलाह व बहबूद जिला इंतजामिया की अव्वलीन तरजीह है। तलबा को डेप्यूटी कमिश्नर ऑफिस में चेक से नवाजा जाएगा। रुक करेंगे मुजफ्फरगढ़ का। जिला कौंसिल की अराजी पर शजरकारी मुहिम का आगाज किया गया। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ का भट्टापुर फ्लाई ओवर का दौरा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू भी इनके हमरा थी। शहर को खूबसूरत बनाने के लिए शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया गया है। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि हम शहर के तमाम अहम शाहराहों की खूबसूरती के लिए कोशिश हैं। डेरा गाजी खान में आरपीओ सज्जाद हसन खान की ट्रांसजेंडर्स विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर से खुसूसी मुलाकात। कम्युनिटी को दरपेश मसाइल के हल के लिए किए गए इकदामात का जायजा लिया। ट्रांसजेंडर्स को इनके वेलफेयर के लिए इकदामात से आगाह करने की हिदायत की गई हैं। विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर्स को तनख्वाह के अलावा इजाफी 5000 अलाउंस देने का हुक्म जारी किया गया है। आरपीओ का कहना था कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के तहफ़्फ़ुज़ समेत तमाम तर मदद और सहूलत फ्राहम कर रहे हैं। ट्रांसजेंडर्स को हुनरमंद बनाकर मुआशरे का मुफीद शहरी बनाएंगे। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की इज्जत और नफ्स के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। मुल्तान में पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी का जोन 1 और 2 के पार्कों में मोटरसाइकिल स्टैंड बनाने का फैसला। डायरेक्टर मार्केटिंग पीएचए ने एडमिनिस्ट्रेटर पार्क से तफसीलात तलब कर ली। पार्कों में आने वाली मोटरसाइकिल्स और गाड़ियों की फ्राहमी के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। तफसीलात तलब करने का मकसद पार्कों में साइकिल स्टैंड का तयन करना है। पीएचए के जोन 1 और 2 में पार्किंग स्टैंड्स की नीलामी जल्द की जाएगी।
यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं, PHA के जोन 1 और 2 में पार्किंग स्टैंड्स की नीलामी जल्द की जाएगी। पार्कों में आने वाली मोटरसाइकिलों और गाड़ियों की फ्राहमी के अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। PHA का जोन 1 और 2 के पार्कों में मोटरसाइकिल स्टैंड बनाने का फैसला। यहाँ आपको अपडेट करेंगे, स्मोक रैली मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के ज़रिए तमाम इनकाद किया गया है। रैली में कंपनी अफसरान और तलबा की शिरकत। स्मोक के हवाले से आगाही पंफलेट तकसीम किए गए। CEO का कहना था कि स्मोक के खात्मे के लिए वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी पेश है। कूड़ा करकट जलाने वाले अनासिर के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जा रही है। खानेवाल में इंसदाद पोलियो मुहिम दूसरे दिन भी जारी है। डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद संधू टीमों को चेक करने पहुंच गए हैं। DC का कहना था कि पहले दिन 1,97,928 बच्चों को कतरे पिलाए गए। दूसरे दिन भी 2,551 टीमें बच्चों को कतरे पिलाने के लिए मौजूद है। कतरे पिलाने से इनकारी वालिदैन के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कोइज़-उल-अमान में महकमा सेहत का एहसन इक़दाम। CEO हेल्थ पोलियो मुहिम का जायजा लेने पहाड़ों की चोटियों पर पैदल निकल पड़े। तिबी सहूलियात की फ्राहमी को बेहतर करने के लिए इन एक्शन है। PHU अस्पतालों में अमले की हाजिरी को चेक किया। हेल्थ ऑफिसर से मुलाकात भी की। सेहत की सहूलियात बारे इस्तफसार किया। CEO हेल्थ की मरीजों को हर मुमकिन सहूलियात की फ्राहमी की हिदायत। फकीरवाली में बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता लाइब्रेरी मौजूद। 1949 से कायम लाइब्रेरी में 50,000 से ज़ायद कुतब मौजूद हैं। मज़ीद बात करते हैं नुमाइंदा रोहित सुहेल इमरान से। आज बिल्कुल फ़कीर वाली जैसे पसमंदा तरीन इलाका के अंदर जो है वो इंटरनेशनल लेवल की जो है वो लाइब्रेरी कायम होना जो है वो फ़कीर वाली के लिए किसी आज़ाद से कम नहीं है। बताया ये जाता है कि इस लाइब्रेरी के अंदर तकरीबन जो है 50,000 के करीब जो है वो किताबें मौजूद हैं। मज़ीद है इसके मुतल्लिक़ जानने के लिए हमारे साथ जो है मदरसा जामा कासिम उलूम के पीर मसूद कासिम कासमी साहब मौजूद हैं। मज़ीद हम उनसे जानेंगे कि इस लाइब्रेरी को जो है वो किस सन में जो है इसको कायम किया गया था और इसमें जो है कौन कौन से किताबें मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जामिया कासिमुल उलूम फ़कीर वाली ये इदारा 1937 में हमारे दादा जान हज़रत मौलाना फ़ज़ल मोहम्मद रहमहुल्लाह को ख्वाब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई कि यहाँ इदारा बना दें। उन्होंने इस इदारे की बुनियाद रखी और दारुल उलूम देवबंद की ये 10 साल इदारा शाख रहा है। तो उन्होंने इस इदारे को पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान से तो पहले का है, तो उनकी ख्वाहिश थी कि इस लाइब्रेरी को ऐसी लाइब्रेरी बनाऊं कि पूरे इस इलाके के अंदर इस जैसी कोई अजीम लाइब्रेरी ना हो। तो उन्होंने बड़ी मेहनतों के साथ और मेरे वालिद मोहतरम हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम कासमी नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने बड़ी मेहनतों के साथ इस लाइब्रेरी को बनाया, फिर इसकी आबियारी की और फिर इसको बढ़ाया। और इस लाइब्रेरी के अंदर तकरीबन 50,000 के करीब कुतुब मौजूद हैं। आज बिल्कुल जैसा कि आपने देखा कि हज़रत साहब का कहना है कि हिंदू मज़हब के अलावा जो है बाइबल की जो है वो 12 एडिशन इस लाइब्रेरी के अंदर मौजूद हैं। तो जब हमारी इस सिलसिले में इलाका मुकीनों से बहुत शुक्रिया आपका सुहेल इमरान अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ेंगे बुलेटिन में। बस्ती मलूक की इलाका लाड़ में एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी मियां मुजीब हांस का इंतहाई अहसन इक़दाम। उन्होंने 2 करोड़ से ज़्यादा मालियत की दरिया, प्लेटें, देगे समेत टेंट की दीगर सामान खरीद कर फलाही कामों के लिए वक्फ कर दिया है। इस हवाले से रिपोर्ट देखिए मिर्जा जमील की। बस्ती मलूक के इलाका लाड़ में एक और ओवरसीज़ पाकिस्तानी का अपने लोगों की खिदमत के लिए एहसन इक़दाम। मियां मुजीब हानिस ने अपनी मदद आप के तहत 2 करोड़ से जायद मालियत का टेंट का सामान खरीद कर फलाही कामों के लिए वक्फ कर दिया। टेंट के सामान में दरिया, देगें, प्लेटें और दीगर अशिया शामिल हैं। मजीद उन्होंने अपने कारोबार से मुनाफे का 10% इस फलाही काम के लिए मुख्तस कर दिया। उनके इस इकदाम पर इलाके भर के गरीबों ने खुशी का इजहार किया। उनका कहना था कि इलाके में ये बहुत अच्छा काम है। गमी हो या खुशी में किराए पर सामान लेने से हमें बहुत परेशानी होती थी। किसी की खुशी या गमी में जाते थे हम लोग तो टेंट का जो है ना एक बहुत ही फुकदान है यहाँ पे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा काम किया जाए जो कि सबसे मुनफरिद हो और उसका कोई भी, जैसे मैं आपको बताऊं कि कोई किराया वगैरह भी किसी से ना लिया जाए। तो मैंने एक फलाई तौर पे ये शुरू किया है अपने टेंट के नाम से
اور میری کوشش ہے کہ میں اس کو زیادہ سے زیادہ بڑھاؤں. یہ جتنا بھی میرا انکم ہے اس کا میں 10% نکالتا ہوں اور میں اس میں ڈالتا ہوتا ہوں, اور انشاءاللہ میں اور بھی ڈالتا جاؤں گا. بھائی جان ٹینٹ کا سک بڑا فائدہ ہے. ادھی رات کو آئے ساڑھے رات 12 بجے کوئی میت تھی ساکو سامان مل گئے اندا اے بھائی ساکو کرایہ دی بچا دے. کوئی شادی خوشی یا غمی ہو تو ٹینٹ والا ہم سے تقریباً 50-60 ہزار روپے لے کے جاتا تھا, وہ ہمارا بچ گیا ہے. اور بھی غریب بہتوں کا کوئی افورڈ کر سکتا تھا, کوئی کو افورڈ نہیں کر سکتا تھا اس چیز کو. یہ میاں صاحب نے بہت ہی اچھا قدم اٹھایا ہے. لالا اتو بڑا فائدہ ہے غریباں کو غربیاں کو, جرا بھائی آ کے اتو چاہ ویندے. اج غریب بندہ ٹینٹ دے پیسے نہیں بھر سکتا. لاڑ کے اوورسیز شہری میاں مجیب ہانس کے اس اقدام کو علاقہ معززین اور سماجی شخصیات خوش آئند قرار دیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ اس طرح کے فلاحی کاموں میں ہر صاحب حیثیت کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ مرزا جمیل, روہی, بستی ملوک. اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.